जो आपसे बात करने वाली हूँ वो है फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी महीना होता है। बिकॉज हम लोग हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा एंड हो चुका है। मैंने अब तक के सारे वीडियोस बना दिए, सो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए, उनका प्लेलिस्ट मैं ज़रूर बना दूँगी। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ फिफ्थ मंथ में आपके साथ में क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स है और उनसे आपको कैसे कोप अप करना है, कैसे आप डील कर सकते हैं। बिकॉज आप कोई भी बाहर का मेडिसिन नहीं खा सकते हैं बिना डॉक्टर के परमिशन से, और बिल्कुल भी नहीं खाना है। नॉर्मली हम सबकी आदत होती थी, पेन हो रहा था हमने ये खा लिया, वो डॉक्टर से पूछ कर ही आपको हर मेडिसिन लेनी है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल फिफ्थ मंथ में, क्योंकि अब आपका बेबी बम अब आप अपना टमी छुएंगे तो आप अपना बेबी बम अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। तो बेबी बम्प निकल रहा है, आपका वेट भी ग्रेजुअली बढ़ रहा होगा। एकदम से आपको वेट नहीं बहुत ज़्यादा खा के वेट नहीं, वेट आपका ग्रेजुअली बढ़ेगा, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका वेट भी बढ़ रहा हो, वेट बढ़ने की वजह से आपको एक जो न्यू सिम्टम्स है वो आने वाला है, वो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने वाली है। काम करते करते आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत कॉमन सिम्टम है। तो आपको जो करना है वो चीज़ें, जाके चुपचाप बैठ जाइए, रेस्ट करिए, थोड़ा सा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबे सांस लीजिए, छोड़िए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर आप रेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है, आपका बेबी बम बढ़ रहा है और आपके फेफड़ों में प्रेशर डालता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम ज़रूर से होता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आपको रेस्ट करने के बाद भी आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ बिना लेट कर अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलिए। सेकेंड जो चीज़ है, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है उस वजह से आपको पीठ के निचले हिस्से में बैक पेन रहने वाला है। आपको पेल्विक एरिया में भी पेन शुरू हो सकता है क्योंकि आपका बेबी अब धीरे धीरे मूव करता है आपकी टमी में, आप फील कर सकते हैं उस चीज़ को। किक्स किसी किसी लेडीज़ को फील हो जाती है, पर वो किक जैसे एक्चुअल में लगती नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आपको लगेगा किसी ने पिन सी चुभो दी, बिल्कुल फील होगा। अगर आप बहुत ध्यान से फील करेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी। बेबी घूमता है ये आपको पता पड़ जाए, पर घूमना इन द सेंस नहीं ऐसा सर्कल सर्कल होता है, नहीं, सिर्फ अंदर से कुछ सरक रहा है, बस ऐसे हल्का सा मूव करता है बेबी, वो आपको ज़रूर पता पड़ जाएगा अगर आप उस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं तो। और उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहिएगा, बिकॉज अब टाइम है कि आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए। कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर होता है बेबी का, तो आपको अब पता कर चलने का बिल्कुल राइट टाइम है। उसके बाद में आपको, क्योंकि आपको वेट बढ़ रहा है, आपको पैर नीचे लटका के बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बिकॉज पैरों में स्वेलिंग होना बहुत नॉर्मल बात है। नीचे फीट में स्वेलिंग नीज तक भी हो जाती है समटाइम्स। तो मैं स्पेशली आपके हबीज़ को बोलूँगी, प्लीज़ अपनी वाइफ की आराम से मसाज कर दीजिए, करिए, ताकि वो स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आपको पैर नीचे लटका कर नहीं बैठना है, उठकर उनको ऊपर रखिए और तकिया रख दीजिए, जिस वजह से आपको स्वेलिंग उतर जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग भी होना ठीक नहीं है, तो रोज़ आप उसको मसाज कर दीजिए। क्योंकि मामा तो नहीं कर सकती, वुड बी मामा नहीं कर सकती, तो हस्बैंड्स को थोड़ा उनका हेल्प करना चाहिए और आप उनका मसाज कर दीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ब्लीडिंग जैसा डिस्चार्ज हो या कोई बहुत ज़्यादा कलरफुल डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें बहुत स्मेल है, तब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हील्स आपको अब बिल्कुल नहीं पहननी है, बिकॉज आपका वेट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हील्स कैरी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट होता क्या है ना, बिकॉज हम बहुत जल्दी में होते हैं, रास्ते इतने अच्छे नहीं होते, हील्स में हमारे पैर फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और हमारा वेट बढ़ रहा होता है। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द हील्स, नॉर्मल फ्लैट चप्पल पहनिए, बहुत इंजॉय करिए। बहुत ट्रेंडीनेस लगता है आजकल तो प्रेगनेंसी पीरियड में, तो प्लीज़ उसको इंजॉय करिए अपने प्रेगनेंसी पीरियड को, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और उसके बाद में जब कुछ चीज़ होने वाली, गैस कब्ज़ का प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगा, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्मॉल मील्स लीजिए और फाइबर वाला मील्स लीजिए। बाहर का फूड आपको नहीं खाना है, नो जंक फूड एट ऑल, पानी पूरी ये सब चीज़ें आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने वाली है, तो आराम से जितना हो सके खाइए, हेल्दी फूड खाइए। इंस्टेड ऑफ जूसेस प्लीज़ ईट फ्रूट्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज विंटर सीजन में फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो आप उनको ज़रूर खाइए। मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड मैंने बहुत एप्पल खाया है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बेबी को भी बहुत एप्पल अभी भी पसंद है। तो अभी आप जो भी आपको क्रेविंग होता है, बेसिकली वो आपका क्रेविंग नहीं होता, आपके बेबी को खाना पसंद होता है, इसलिए आपको वो चीज़ खाने की क्रेविंग होती है। तो आप ज़रूर खाइए। और आपको फिर भी ऐसा मन कर रहा है कि बाहर का कुछ खाना है, फॉर अ टेस्ट आप खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जिससे आपको बिकॉज बाहर का कितना भी क्लीन हो, आपके घर से जितना क्लीन नहीं हो सकता, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
ये सारे सिम्टम्स आपको होने वाले हैं जो न्यूली, स्पेशली जो सिम्टम मैं ओवरऑल बोलूँ कि आपका वेट बढ़ रहा है, उस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। वेट बढ़ रहा है, उससे पैरों की स्वेलिंग, बैक पेन, पैल्विक एरिया में पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, गैस कब्ज का प्रॉब्लम, खैर हमको थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी लगा ही रहता है। तो मैंने आपको बताया कि आप स्मॉल मील्स लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। जितना हो सके दूध पिए क्योंकि आपको अब कैल्शियम की ज़रूरत है। वैसे आपके मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टैबलेट आप खा रहे होंगे, मिस नहीं करना है। रोज़ आपको कैल्शियम लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बेबी की बात करो तो आपका बेबी वो ऑलमोस्ट खीरे के शेप का हो जाता है, इतना बड़ा बेबी हो जाता है। उसका वेट 200 से 300 ग्राम तक हो जाता है। और बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा होता है इस टाइम पे। उसके नेल्स आने लग जाते हैं, लैंडिंग जो हमारे बॉडी पे छोटे 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 बाल होते हैं वो आने लग जाते हैं। बेबी का भी ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा होता है इस टाइम पे। उसके सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट हाथ पैर सब बन चुके होते हैं, बट जैसे अब ब्रेन है, उनका डेवलपमेंट, फेफड़ों का डेवलपमेंट वो अच्छी तरह से हो रहा होता है। तो बेबी में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नो जंक फूड, नो अल्कोहल, नो कच्चा कोई भी चीज़ नहीं खाना, नो रॉ एग, नो रॉ चिकन, नथिंग। कोई कच्ची चीज़ नहीं खानी है, कच्चा दूध नहीं पीना है। ये सब चीज़ों का आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो ये है आपका पूरा ओवरऑल 5 मंथ जो आपके साथ में होने वाला है। आपको मैंने बता दिया कि इसमें एक आपका स्कैन होता है। स्कैन के बारे में वीडियो बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि लेवल 2 एनिमल स्कैन भी जो कहते हैं, जिसको वो कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो करवा लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। सो प्लीज़ मैं आई बटन पर लगा दूँगी, आप वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा अल्ट्रासाउंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।